अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और ये है जी गोल्डन वाटर के बारे में। गोल्डन मिल्क तो हर एक ने सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी गोल्डन वाटर क्या होता है, इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं। जहाँ तक इसके फवाइद हैं वहां इसके कुछ नुकसानात भी हैं। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले गोल्डन वाटर क्या होता है जी। जिस तरह हम दूध में हल्दी को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम पानी में भी हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हल्दी के कौन कौन से फवाइद हैं। हल्दी जो है हमारे जिस्म में जहाँ कहीं भी सोजिश होती है, जब हमारे जिस्म में किसी हिस्से में सोजिश आती है तो वहीं से बीमारियों का आगाज होता है। बीमारियों का आगाज के पीछे सोजिश होती है। जो हल्दी होती है इसमें एक मुरक्कब होता है, वो जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेशन होता है। हमारे जिस्म में जहाँ कहीं भी सूजन आए, सोजिश आए, इन्फ्लामेशन हो तो उसके लिए हल्दी बेस्ट है, एंटी इन्फ्लामेशन है। नंबर 2, जो एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि अगर हमारे जिस्म के तमाम सेल, जो हमारे जिस्म है सेल से मिलके बना होता है, अगर हमारे जिस्म के तमाम सेल्स को सही तरीके से ऑक्सीजन मिलेगी तो देन हमारी फुल बॉडी को खून सप्लाई होगा। फॉलिंग हेयर क्यों होते हैं, हमारे जो बालों को अच्छे तरीके से खून सप्लाई नहीं होता, नेल ब्रिटल हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट ही है, क्योंकि इसके अंदर एक मुरक्कब होता है क्यूकरामन, वो जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेशन है, एंटीऑक्सीडेंट है। जब कहीं पे भी हमें सूजन होती है तो हमारी जो नर्व्स होती हैं ब्लॉकेज हो जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जोड़ों में दर्द आ जाता है, आर्थराइटिस हो जाते हैं। तो तब हम हल्दी का मिल्क या हल्दी का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, स्किन टोनर के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम तो इसको उपटन में डाल के लगाते हैं, लेकिन अगर वही आप हल्दी वाटर इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ब्लड है प्योरीफाई हो जाएगा, आपकी जो स्किन है ग्लो करेगी, फेयर हो जाएगी, और आपके जो बाल हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे, आपके जो नेल्स हैं वो भी शाइनिंग करेंगे। ओवरऑल आपको अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और ये लिवर सपोर्ट भी है। लिवर जो होता है जिगर, हमारे जिस्म का एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। हमारे डाइजेशन सिस्टम में लिवर का किरदार है, और हमारे जो इसके अलावा हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है, मेटाबॉलिक रेट होता है, उसको कंट्रोल करता है। अगर हमारा लिवर सही तरीके से काम करेगा तो हमारा सारा जिस्म जो है वो सही तरीके से ही काम करेगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, मोटापे की तरफ नहीं जाएंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। उसके के लिए भी गोल्डन वाटर है, अहम किरदार अदा करता है। ठीक, इसके अलावा अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हो तो हल्दी के में एक किस्म की खासियत होती है कि ये डायबिटिक के पेशेंट के लिए वेल एंड गुड और बेस्ट है। मोटापे को भी कंट्रोल करती है जो हल्दी होती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक के रेट को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो आपका मोटापा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो न्यूट्रिशन है, जो डाइट प्लान है, उसको भी फॉलो करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। ये नहीं है कि आपने कहा जी मैं जो मर्जी खाऊं, लेकिन मैं जब हल्दी का दूध पी लूंगा या पानी पी लूंगा तो मोटापा कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, साथ आपको दूसरे भी चीजों को फॉलो करना होगा। इसके साथ साथ ये है कि अगर आपको हार्ट की बीमारी से बचाती है, क्योंकि ये हमारी जो नर्व्स होती हैं वो ब्लॉकेज हो जाता है कि उनमें सही तरीके से खून नहीं जाता। अगर आपका जो ब्लड है, खून जो है वो थिकर है, तो देन जो हल्दी का पानी या हल्दी का दूध होता है आपके ब्लड को थिन करेगा, तो आपकी जो नर्व्स हैं ये ब्लॉकेज नहीं होंगी, आप ओवरऑल सही रहोगे और आपको जोड़ों में भी दर्द नहीं होगा। ये है जी हल्दी के फायदे। हल्दी के जहाँ फायदे हैं वहाँ हल्दी के नुकसानात भी हैं। इसके नुकसानात से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू हैं तो जाएं मेरा चैनल डॉक्टर तैयबा AJ का विजिट कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, अब अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हो, ठीक है, लेकिन आप डायबिटिक की मेडिसिन ले रहे हो, देन आपने हल्दी का पानी या हल्दी का दूध इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 2, अगर आपका जो ब्लड है वो थिनर है, पतला है, या ऐसी फीमेल्स जिनको काफी अरसा पीरियड्स जाते हैं, उनका जो ब्लड है वो थिनर है, पतला है, वो भी गोल्डन वाटर या गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर सकती। प्रेग्नेंट खवातीन भी इससे अवॉइड करें, इसको इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट खवातीन या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन वो गोल्डन वाटर या गोल्डन मिल्क को इस्तेमाल ना करें। ठीक है,
अगर आपको पित्ते में स्वेलिंग है तो देन आपने गोल्डन वाटर, गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पित्ते में पथरी है देन आपने गोल्डन वाटर, गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक, और अब आपने देख लिया, और अब आपने अगर गोल्डन वाटर और गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल करना है तो आपने खुद अपनी सिम्टम्स का जायजा लेना है कि किन सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ ये है कि आपने इसको बनाना कैसे है। अगर आपको जोड़ों का मसला है, कैल्शियम की कमी है, तो देन आपने हल्दी को मिल्क ने दूध में शामिल करना है। 1 गिलास दूध का लें, उसको बॉयल करें। जब मुकम्मल तौर पे इसके बॉयल आ जाए 1/4 टीस्पून जो होता है वो आपने ऑर्गेनिक जो ओरिजिनल हल्दी होती है, हल्दी पाउडर, उसका डालना है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक ओरिजिनल हल्दी का पाउडर नहीं है, आपके पास साबुत हल्दी है, तो देन आप 1 इंच का टुकड़ा जो है वो उसमें डाल के एक बॉयल दे के अपनी फ्लेम को ऑफ कर दें और आप इसको ल्यूक वार्म हो जाए तो देन आप इसको इस्तेमाल करें। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले अगर 1 पिंच आप ब्लैक पेपर, काली मिर्च का डालेंगे तो जो क्यूकरम होता है उसमें जो तहसीर होती है वो 20,000 गुना बढ़ जाती है हल्दी की, तो वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आप इसको बेनिफिट्स जो हैं वो मैजिकली मिलेंगे। अगर आप डायबिटिक के पेशेंट नहीं हैं तो आप इसमें हनी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हनी ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और सेकेंड, अगर वो पेशेंट जिनको कैल्शियम की कमी नहीं है, जो मोटापे का शिकार हैं, जो गोल्डन वाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो 1 गिलास पानी का लें, उसको बॉयल करें। जब उसमें अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो देन वही है कि 1/4 यानी 1/4 जो टेबल टीस्पून होता है वो हल्दी का, ऑर्गेनिक हल्दी का पाउडर डालें। अगर साबुत हल्दी है तो इसका 1 इंच का पीस डालें। लेकिन जो बाजार की जो हल्दी होती है जिसमें कलर होते हैं वो आपने यूज नहीं करनी, फायदे की बजाय आपको नुकसान देगी। तो देन आप उसको डालें, उसके बाद फ्लेम को आप ऑफ कर दें। जब वो ल्यूक वार्म हो जाए यानी कि नीम गर्म हो जाए देन आप उसमें 1 चुटकी ब्लैक पेपर की डालें गोल्डन वाटर में। देन आप इसको सिप बाय सिप पिए। आप इसको किसी मौसम में कभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोल्डन वाटर में, गोल्डन मिल्क में 1 पिंच अगर आप काली मिर्च का डालोगे तो आपको 4 गुना ज्यादा फायदा होगा, इफेक्ट होगा, मैजिकली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप चाहते हो इसके टेस्ट के लिए तो देन आप इसमें भी हनी, गोल्डन वाटर में हनी जो है ऐड कर सकते हो। अदरवाइज अगर ना भी करो तो देन वेल एंड गुड है। इसको आपने सुबह ले सकते हो, एम्प्टी स्टमक खाली मैदे ले सकते हो जो गोल्डन वाटर होता है, या रात को सोने से 2 घंटे पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है। आप इसको लगातार इस्तेमाल करें। अगर आपको कहीं से आपको चोट लग जाती है, सही तरीके से आपका जो जख्म है वो हीलिंग नहीं करता, आपको जोड़ों का दर्द है, जिस्म के किसी हिस्से में भी आपको स्वेलिंग है, आप डायबिटिक हो, आप हार्ट के पेशेंट हो, आप मोटापे की तरफ जा रहे हो, कॉन्स्टिपेशन रहती है, रंगत पे ब्लेमिशेस हैं, छाइयां हैं, फ्रैकल्स हैं, तो देन आप इसका 3 बार लगातार इस्तेमाल करो, आप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखोगे। लेकिन वही अगर आप कोई किसी किस्म की मेडिकेशन ले रहे हो तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।